वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी आप लोगों ने जो है देखा होगा 7 बजे से जियोग्राफी क्लास देखी होगी और 8 बजे से आप लोगों ने हिंदी क्लास अटेंड की होगी। अब रात के एक प्रकार से ये 9 बजे वाली क्लास जो आप देख रहे हो पॉलिटिकल साइंस की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। बीए प्रथम सेमेस्टर को लेकर के पॉलिटिकल साइंस की ये कक्षा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से। चैप्टर 6 के बारे में आज की वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। इससे पहले 5-6 वीडियो आपके चैनल पर अवेलेबल हो चुके हैं। लिखित वाला मॉडल पेपर, ऑब्जेक्टिव वाला मॉडल पेपर और उसके अंदर एक महासंग्राम वीडियो आपके प्लेलिस्ट में सेट हो चुकी है। उसको आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, सीरियल से सारी वीडियो लगी हुई हैं। नई शिक्षा नीति के अनुसार आपको पढ़ाने का प्रयास किया जाता है। राजनीति साथ साथ पॉलिटिकल साइंस के बारे में चर्चा करेंगे और पॉलिटिकल साइंस बीए फर्स्ट सेमेस्टर चैप्टर 6 असहयोग आंदोलन और चैप्टर 6 मेरे हिसाब से मैंने कैटेगराइज करने का प्रयास किया, उसके हिसाब से असहयोग आंदोलन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई, उसके बारे में आज की वीडियो के अंदर हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक, यहाँ पर देखेंगे और आपको लिखित तौर पर दिखाने का प्रयास करेंगे ताकि आपके एग्जाम से प्रश्न पूछा जाएगा। तो अगर आप लोगों ने इसको सही तरीके से देख लिया और सही तरीके से सारी बातों को सुन लिया तो आप एग्जाम्स में हर हाल में इस प्रश्न को जो है करके ही आएंगे। चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो असहयोग आंदोलन, सबसे पहले जानिए कि असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी जी ने क्यों प्रारंभ किया था। सबसे पहले जानिए असहयोग आंदोलन किसने प्रारंभ किया, महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। क्यों प्रारंभ किया था, क्योंकि उसी समय रौलट रौलट एक्ट आया था तो उसका विरोध भी करना था। तो उसको उसका विरोध करने के लिए भी एक प्रकार से एक कारण ये था कि रौलट एक्ट जो आया था उसके विरोध के लिए भी जो एक प्रकार से ये आंदोलन चालू किया गया। दूसरा क्या था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड भी उसी समय हुआ था। तीसरा कौन सी घटना थी, खिलाफत जो है का प्रश्न भी उस समय आ रहा था। खिलाफत आंदोलन भी जो है विदेशों में उठ रहा था। मुसलमानों का ये था, खास करके जो है विदेशों में चल रहा था खिलाफत आंदोलन। तो ये खलीफा से संबंध रखता था। तो ये भी 3 कारण थे इसके तत्कालिक। तो ये तीनों कारणों के बारे में हम लोग समझने का मतलब कि ये 3 कारण थे जिसके कारण से क्या हुआ, असहयोग आंदोलन को बढ़ावा मिलता है और महात्मा गांधी जो है असहयोग आंदोलन को एक प्रकार से क्या देते हैं, असहयोग आंदोलन को बढ़ावा देते हैं और असहयोग आंदोलन के एक प्रकार से नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी जी बनते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। खिलाफत आंदोलन जो है उसका जो है गांधी जी की शैली जो थी एक प्रकार से उसको लेकर के एक प्रश्न बनता है कि खिलाफत का प्रश्न किससे संबंधित था या इस पर गांधी जी की कार्यशैली का वर्णन कीजिए। ऐसे प्रश्न एग्जाम से पूछाता है। गांधी जी जो थे मेरे प्यारे दोस्तों 1919 ईस्वी की एक और घटना जिसने भारतीयों को विशेष करके मुसलमानों को सरकार विरोधी बना दिया था, वो घटना थी आपकी यही वाली खिलाफत आंदोलन की। टर्की साम्राज्य का विघटन और टर्की के जो सुल्तान थे खलीफा थे उनका एक प्रकार से अपमान था खिलाफत आंदोलन। भारतीय मुसलमान सुल्तान खलीफा को अपना धार्मिक गुरु मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद में मित्र राष्ट्र जो थे उन्होंने टर्की के प्रदेशों को परस्पर में क्या कर लिया, आपस में बांट लेते हैं और टर्की के सुल्तान की स्थिति कैदी जैसी बना देते हैं। अब हुआ क्या कि टर्की के जो है प्रकार से खलीफा जो हुआ करता था उस समय टर्की का, उसको धार्मिक गुरु माना करते थे कौन, मुसलमान लोग, चाहे भारत के हो चाहे जहाँ ये मतलब कि संसार के लगभग सभी मुसलमान, अधिकतर मुसलमान मानते थे गुरु। ठीक है, तो इसके कारण से हुआ कि गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने के लिए क्या किया कि हिंदुओं की अपील कि वे खिलाफत के प्रश्न पर मुस्लिम आंदोलन का भी समर्थन करें और उनको सहयोग दे। गांधी जी ने मतलब गांधी जी के परामर्श पर मुसलमानों का एक शिष्ट मंडल जो है जनवरी 1920 ईस्वी में वायसराय से मिला, परंतु उन्हें कोई आश्वासन नहीं मिला। मार्च 1920 ईस्वी में एक शिष्ट मंडल ब्रिटेन में भी गया था, लेकिन उसे भी खाली हाथ जो है वापस आना पड़ा और जिसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने क्या किया कि खिलाफत आंदोलन का समर्थन करते हुए सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार कर देते हैं और असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय कर लेते हैं। ठीक है, मुसलमानों ने भी जो है गांधी जी के असहयोग आंदोलन संबंधी जो विचार थे उनका समर्थन करते हैं ये लोग। और गांधी जी ने अगस्त 1920 ईस्वी में वायसराय को लिखा था कि पिछले महीनों में जो घटनाएं हुई हैं उनसे मेरी यह राय दृढ़ हो गई है कि जो खिलाफत के प्रश्न पर सरकार ने अनैतिकता और अनायास मतलब कि अन्यास से कार्य किया है या अनायास कार्य किया है अ, उ- और वह अपनी जो है अनैतिकता की सफाई देने के लिए गलत के बाद जो है गलत कार्य कर रही है। ऐसी सरकार के लिए मेरे मन में कोई आदर एवं प्रेम नहीं रह गया है, गांधी जी ऐसा कहते हैं। ऐसी स्थिति में असहयोग आंदोलन का मैंने प्रस्ताव रखा है, गांधी जी का स्वयं का शब्द है और गांधी जी ने एक प्रकार से ये चीज़ें की। अब हम इसके बारे में समझ लेते हैं कि आखिरकार जो है ये असहयोग आंदोलन था क्या,
इसके बारे में थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए असहयोग आंदोलन को समझते हैं। ठीक, इससे पहले आपके बहुत सारे लेक्चर अवेलेबल हो चुके हैं, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया पहला जन आंदोलन था। तो आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा था, तो असहयोग आंदोलन ही था। ये बात भी ध्यान रखेंगे। यह तीन जो है मांगों पर बल देने के प्रारंभ से जो है चालू किया गया था। पहला का खिलाफत आंदोलन का मुद्दा जो हमने आपको अभी भी समझाया। दूसरा क्या कि पंजाब में उत्पीड़न के विरुद्ध न्याय की मांग को लेकर के जो है ये आंदोलन चलाया गया था। तीसरी बात एक ही थी, स्वराज की प्राप्ति के लिए भी ये मांग जो है मतलब कि ये आंदोलन चलाया गया था। और 2-3 और हमने कारण बताए थे कि जो है उसी समय जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हो चुका था, तो वो भी एक प्रकार से मुख्य भूमिका निभाता है। और भी कई कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो आप चलिए आगे हम समझने का प्रयास करते हैं। अगला, असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि को जानते हैं। 1 अगस्त मेरे प्यारे दोस्तों 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन आरंभ किया गया। 1 अगस्त को ही क्या हुआ था, प्रातःकाल लोकमान्य तिलक जी का निधन हुआ था। जो बाल गंगाधर तिलक थे, जो कि एक प्रकार से गर्म दल के नेता थे, लाल बाल पाल उसमें जो है एक थे, शिरोमौर्य थे लोकमान्य तिलक जी, मतलब कि बाल गंगाधर तिलक जी। और उनका देहांत हो जाता है 1 अगस्त को ही। और तिलक के निधन पर ही शोक जनता जो है व्यक्त करती है, और उधर जो है आंदोलन का आरंभ जो है दोनों को एक सी साथ जो है चालू कर देते हैं, मतलब एक साथ मिल गए। समस्त देश में हड़तालें होना प्रारंभ हो गई। प्रार्थना सभाओं का क्या होने लगा मेरे प्यारे दोस्तों, प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया। अनेक लोगों ने उपवास भी रखा। आंदोलन आरंभ होने से पूर्व गांधी, मतलब आंदोलन शुरू होने से पहले गांधी जी ने वायसराय को एक सूचना भी दी थी। और उन्होंने लिखा था कि कुशासन करने वाले शासक को सहयोग देने की जो है अपेक्षा इनकार करने का अधिकार हर व्यक्ति को है। उन्होंने घोषणा की कि इस शैतान सरकार के साथ किसी भी रूप में सहयोग करना पाप है, और इनका हम लोग सहयोग नहीं करेंगे। अर्थात असहयोग, आ माने होता नहीं, सहयोग माने सहयोग, मतलब सहयोग हम नहीं करेंगे। अर्थात जो सहयोग अभी तक मिल रहा था आप लोगों को, मतलब भारतीयों के द्वारा किसको मतलब इसको मिल रहा था, जो है ब्रिटिश मतलब कि सरकार को जो मिल रहा था, जो है समर्थन मिल रहा था भारतीयों का, या फिर जो साथ मिल रहा था, सहयोग मिल रहा था, अब वो सहयोग नहीं मिलेगा। या फिर उनकी कोई भी नीति अगर वो लागू करेंगे, चाहे वो अच्छी नीति हो चाहे बुरी नीति हो, सब खुलकर विरोध हम करेंगे, और किसी भी नीति को हम लोग मानेंगे नहीं। इस प्रकार से एक प्रकार से असहयोग, मतलब कि हम आपका सहयोग ही नहीं करेंगे चाहे आप कुछ भी कर लो। ठीक, तो यही जो है आपका था आंदोलन का नाम असहयोग आंदोलन। ठीक है, इसी नाम पर रखा गया। आगे समझते हैं। इस आंदोलन के कार्यक्रम के कितने पक्ष थे भाई, तो 2 पक्ष थे। एक तो था ध्वंसात्मक और दूसरा था रचनात्मक। प्रथम श्रेणी के अंतर्गत निम्नलिखित मुख्य कार्यक्रम जो है थे। अब इसमें हम समझ लेते हैं कि आखिरकार कौन कौन से चीजें थी जो कि एक प्रकार से इसके मुख्य कारण थे। तो पहली बात क्या थी, इसको इसमें हम समझने का प्रयास करते हैं। इस जो जो आंदोलन हुआ था सहयोग आंदोलन, इसकी मुख्य बातें क्या थी। पहली मुख्य बात ये थी कि उपाधियाँ और अवैतनिक पदों का परित्याग करना। उपाधियाँ मतलब कि जो अंग्रेजों के द्वारा जो उपाधियाँ भारतीयों को दी गई थी, उनको एक प्रकार से बहिष्कार करो, उनका परित्याग करो। और अवैतनिक पद जो हैं, अवैतनिक पद मतलब एक प्रकार से जो ऐसे पद हैं जिनको एक प्रकार से सरकार के द्वारा वेतन मिल रहा होता है, तो उनके पदों का भी परित्याग किया जाए, और स्थानीय निकायों में नामित पदों से त्यागपत्र दिया जाए। सॉरी, जो स्थानीय निकाय है, मतलब कि जो क्षेत्र स्तर पर या फिर जो स्थान स्तर पर है, उनमें जो नामित लोग हैं, उनके जो वो लोग भी अपने पदों से क्या करें, त्याग पत्र दें, जो स्थानीय निकायों के पद पर जो है विराजमान है। तो ये सब जो है पहली बात ये थी। दूसरी बात इस आंदोलन की क्या थी कि सरकारी तथा गैर सरकारी समारोहों का भी बहिष्कार किया जाए। तो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, दोनों प्रकार के जो है समारोहों का क्या करा जाए, बहिष्कार किया जाए। तीसरा क्या था भाई इसकी मुख्य बात, कि सरकारी नियंत्रण वाले विद्यालयों और कॉलेजों से बच्चों को क्रमिक रूप से निकाला जाए। तो सरकारी नियंत्रण वाले विद्यालयों से और कॉलेजों से बच्चे को निकाला जाए, और उसको एक प्रकार से घर पर शिक्षा शिक्षा दी जाए अच्छी तरीके से, या फिर किसी जो है ऐसे स्कूल में जो कि भारतीय स्कूल हो। अगला चीज़ क्या है, सैनिक, लिपिक माने होता है बाबू, क्लर्क जिसको कहते हैं, श्रमिक वर्ग और उसकी की ओर से मेसोपोटामिया से नौकरी के लिए भर्ती से इनकार करना। मतलब कि सैनिक, लिपिक तथा श्रमिक वर्ग की ओर से मेसोपोटामिया में नौकरी के लिए जो भर्ती आती थी, उस भर्ती का भी बहिष्कार किया जाए। ये भी इसका एक प्रकार से उद्देश्य रहा।
अगला क्या उद्देश्य रहा इस जो है असहयोग आंदोलन का? पाँचवाँ उद्देश्य ये है कि जो है उम्मीदवारों तथा मतदाताओं, अर्थात जो उम्मीदवार हैं, अर्थात जो चुनाव लड़ रहे हैं, मतदाता मतलब जो वोट देने वाले हैं, इनके द्वारा विधान परिषदों के चुनाव का बहिष्कार किया जाए तथा विदेशी उसके बाद में छठी बात है कि विदेशी वस्त्रों एवं वस्तुओं का भी बहिष्कार किया जाए। तो ये जो है बहिष्कार ये सब शामिल है, मतलब कि बहुत सारी चीज़ों का जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा हो या विदेशी हो, किसी भी प्रकार का हो, तो उन सभी वस्त्रों का बहिष्कार किया जाए। तो ये सब जो है बहिष्कार करने का एक प्रकार से जो आंदोलन था, उसी को असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। असहयोग आंदोलन के रचनात्मक जो है कार्य के अंतर्गत कुछ प्रमुख चीज़ें आती है। तो ये पहला हमने क्या समझा, एक ध्वंसात्मक जो है पहला था। तो ये देखिएगा 2 पक्ष हमने बताया था ना कि जो है असहयोग आंदोलन के 2 पक्ष थे, 2 मुख्य पक्ष थे। पहला था ध्वंसात्मक और दूसरा था रचनात्मक। तो ध्वंसात्मक तरीके की कुछ बातों को हमने आपको बता दिया। अब हम रचनात्मक बातों को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार इसमें जो रचनात्मक बातें हैं, उनमें हम मतलब कि उनकी कौन-कौन सी विशेषता रही है, तो उसको हम समझ लेते हैं थोड़ा-सा, ठीक है? तो इसकी विशेषता समझते हैं मेरे भाई। यहाँ पर देखेंगे पहली विशेषता इसकी असहयोग आंदोलन के रचनात्मक जो कार्यक्रम है उसके मतलब कि कार्यक्रम जो थे वो ऐसे थे। पहला था कि न्यायालयों के स्थान पर मंच जो है फैसला पीठों का गठन किया जाए, ये पहली बात थी, ठीक है। तो ये क्या है भाई, पंच फैसला जो है पीठों का गठन किया जाए। पंचायत जो होती है उसमें पंच लोग बैठे और जो है न्यायालय का हम लोग बहिष्कार करेंगे। हम पंच लोग ही तय करेंगे कि किस व्यक्ति को किस प्रकार का न्याय मिलना है या किस प्रकार से किसी को सजा देनी है, ठीक। दूसरी बात क्या है कि जो है सरकारी विद्यालयों और कॉलेजों को मतलब कि छोड़ने वाले विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय विद्यालयों तथा कॉलेजों की स्थापना की जाए ताकि वे अपनी शिक्षा जो है जारी रख सकें। मतलब जब वो जो है जो मांटेसरी स्कूल है या फिर जो विदेशी स्कूल है, अंग्रेज़ों का स्कूल है, उसमें से जब अपना नाम कटवाएँ तो उनके लिए किसी मतलब कि किसी स्कूल की एक प्रकार से स्थापना की जाए ताकि उस स्कूल में बच्चे अपना दाखिला ले सकें, उसमें नाम लिखा करके पढ़ सकें, ठीक? ये दूसरी बात थी। तीसरी बात क्या थी कि स्वदेशी को बढ़ावा देना, मतलब कि जो स्वदेश अर्थात जो अपने देश में मतलब भारत देश में जो वस्तुएं बनी हो या फिर जो चीज़ बन रही हो अपने भारत में, अर्थात अपने भारत की बनी हुई चीज़ मेक इन इंडिया जो है या फिर जो मेड इन इंडिया है उसी का प्रयोग करें। मेक इन इंडिया का एक प्रकार से चीज़ों को ग्रहण करें। कहने का मतलब ये है उस वस्तुओं का उपयोग करें, उन वस्तुओं का उपयोग करें जो भारत के द्वारा बनाई गई हो, भारतीय लोगों के द्वारा, भारतीय जो है फैक्ट्रियों के द्वारा बनाई गई हो, इसके बारे में बताया गया। चौथी इसकी चीज़ क्या थी कि चरखा और खादी को लोकप्रिय बनाना था। क्योंकि चरखा गांधी जी चलाते थे और खादी वस्त्र जो है वो पहना करते थे। तो चरखा और खादी ये लोकप्रिय बनाना एक प्रकार से इसका यह भी उद्देश्य था कि चरखा जो था वो हथकरघे का काम करता था, मतलब कि हाथों से वस्त्र बुनने का एक प्रकार से मशीन है, वही मतलब कि करघा कहा जाता है उसको। तो सॉरी चरखा कहा जाता है। तो वही चरखा मेरे प्यारे दोस्तों जो है उसको चला करके लोग जो है क्या बनाते थे, जो है कपड़ा बनाते थे, वस्त्र बनाते थे। तो इसीलिए जो है इसको बढ़ावा दें ताकि जो है लोग जो है बिज़नेस करने के लिए जो है इन अंग्रेज़ों के पास ना जाएँ और अपने ही यहाँ पर ही जो है चीज़ें कर सकें। पाँचवीं बात इसकी यह थी कि स्वयं सेवक जो है दल का गठन भी किया जाए। तो स्वयं सेवक दल का गठन भी एक प्रकार से किया जाए, ये भी इसका एक प्रकार से मुख्य उद्देश्य था। अगला था 31 जो है मार्च 1931 को विजयवाड़ा में संपन्न हुई अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में 2 अन्य कार्यक्रमों की रूपरेखा भी प्रस्तुत की गई। छठवीं बात यह है कि तिलक स्मारक के लिए स्वराज कोष के रूप में 1 करोड़ रुपए एकत्र करना, यह भी एक प्रकार से उद्देश्य था। सातवीं इसकी महत्वपूर्ण बात ये थी कि भारतीय घरों में 20 लाख चरखों का वितरण किया जाए। मतलब भारतीय के जो भारत के लोग हैं उनके घरों में लगभग 20 लाख चरखा जो है बँटवाया जाए, ऐसा जो है इस आंदोलन का प्रमुख बातें थी जो कि हमने आपको कह सुनाई। ठीक, अब थोड़ा-सा हम और आगे समझने का प्रयास करते हैं कि आंदोलन की प्रगति कैसे हुई, आंदोलन कैसे-कैसे आगे बढ़ता है, इसको थोड़ा-सा हम जानने का प्रयास करते हैं क्योंकि बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें हैं। एग्ज़ाम्स में इसको लेकर के प्रश्न बनते रहते हैं, तो इसीलिए हमने इस प्रश्न को रखा। ये असहयोग आंदोलन को लेकर के प्रश्न क्या बनेगा कि भारत में कांग्रेस के द्वारा 1920 ईस्वी में प्रारंभ किए गए असहयोग आंदोलन पर एक निबंध लिखिए, या जो है असहयोग आंदोलन क्या था इसकी प्रगति की विवेचना कीजिए। या फिर आपसे प्रश्न पूछेगा कि जो है असहयोग आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, असहयोग आंदोलन की मुख्य बातें कौन-कौन सी थी। कुछ भी प्रश्न बने तो आप बड़े आसानी से उस प्रश्न का उत्तर लिख लीजिए, ठीक है? तो आंदोलन की प्रकृति कैसे हुई, अर्थात जो आंदोलन बढ़ा वो किस तरीके से बढ़ा,
तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी ने अपनी ओर से असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। उन्होंने केसरी हिंद की सरकारी उपाधि भी लौटा दी थी। महात्मा गांधी को केसरी हिंद की उपाधि जो है दिया था अंग्रेज मतलब कि अंग्रेजों की तरफ से। तो उसको उन्होंने क्या कर दिया, सरकार की तरफ से भी दिया गया था, तो सरकारी उपाधि जो थी वो उसको महात्मा गांधी ने लौटा दी। और इन्हीं के देखा देखी जो है अनेक प्रभावशाली नेता जो थे उन लोगों ने भी अपनी उपाधियों को लौटाना प्रारंभ कर दिया और इस आंदोलन में क्या हो गए, शामिल हो गए। कवि जो है रविन्द्रनाथ ठाकुर सहित अनेक व्यक्तियों ने अपनी सरकारी उपाधियों को क्या कर दिया, लौटा दिया। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, राजेंद्र प्रसाद जैसे जो प्रसिद्ध वकील थे उन्होंने अपनी वकालत को छोड़ दिया। मोतीलाल नेहरू अपने ज़माने के सबसे अमीर आदमी माने जाते हैं। चित्तरंजन दास, राजेंद्र प्रसाद ये सब वकील थे। राजेंद्र प्रसाद पहले जो प्रधानमंत्री मतलब कि राष्ट्रपति थे वही है राजेंद्र प्रसाद ये। ठीक है, ये अब जो है कवि भी मतलब कि लेखक भी थे राजेंद्र प्रसाद, ओके। इन सभी और वकील भी थे। इन सभी लोगों ने क्या कर दिया, अपनी वकालत छोड़ दी। पूरे भारत में विशेष कर पश्चिमी बंगाल मतलब पश्चिमी भारत, बंगाल तथा उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली। देश के विभिन्न भागों में विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। इस संघर्ष के दौरान सरकार के विरुद्ध प्रयुक्त किया जाने वाला मुख्य हथियार विधानमंडलों तथा शैक्षिक संस्थाओं का बहिष्कार करना था। जब जो है विधानमंडलों में जो एक प्रकार से विधानमंडलों का लोग बहिष्कार करने लगे, शैक्षिक संस्थाओं का बहिष्कार करने लगे, ये ज़्यादा खला किसको, जो अंग्रेज लोग थे उनको, ओके। आगे थोड़ी-सी और बातों को समझते हैं। अध्यापकों और छात्रों ने सरकारी मतलब कि सरकारी विद्यालयों और महाविद्यालयों को छोड़ कर के अपने हितों का बलिदान कर दिया। अध्यापक लोग घर पर ही छात्रों को जो है स्वाध्याय मतलब कि एक प्रकार से घर पर ही पढ़ाने लगे या फिर छोटी-मोटी एक प्रकार से जो है स्कूल खोल कर के उसमें शिक्षा देने लगे और जो है अब जो है सरकारी स्कूलों को छोड़ दिया। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के आधार पर शिक्षा की व्यवस्था के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया और काशी विद्यापीठ जैसी नई शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना भी की गई। कानूनी अदालतों का बहिष्कार भी किया गया। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय वगैरह सब और जामिया मिलिया इस्लामिया इन सभी विश्वविद्यालयों का एक प्रकार से भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। पंडित महामदन मालवीय आप देखेंगे उसकी स्थापना होती है, जो बीएचयू जिसको आप कहते हैं ना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ओके। 1921 ईस्वी तक असहयोग आंदोलन ने व्यापक रूप धारण कर लिया। इसी दौरान नवंबर 1921 ईस्वी में युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स जो थे वो बम्बई में आए। जो युवराज थे कहाँ के, प्रिंस ऑफ वेल्स, मतलब वेल्स जो देश है, वेल्स देश जो है उसके अंतर्गत ही आता है, ब्रिटेन के अंतर्गत ही आता है, इंग्लैंड के बगल में ही है। लेकिन उस समय ब्रिटेन जो था वो सभी पर राज करता है, वेल्स पर ही। तो प्रिंस ऑफ वेल्स जो थे वो बम्बई में आए थे 1921 ईस्वी में नवंबर के महीने में। और उनके आगमन के विरोध में जुलूस जो है निकाले गए, जगह जगह पर प्रदर्शन किए गए, हड़ताल भी की गई। इसको दबाने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी जिसमें अनेक व्यक्ति मारे भी गए, ओके। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार सबसे अधिक सफल रहा। विदेशी कपड़ा बेचने वाले दुकानों पर धरना भी बहिष्कार आंदोलन में शामिल था। इसका नतीजा ये हुआ कि 1920 से 1921 ईस्वी में जहां 1 अरब 2 करोड़ रुपए के मूल्य मतलब कि के विदेशी कपड़ों का आयात हुआ था, वही 1921 ईस्वी से 22 ईस्वी में यह घट करके 57 करोड़ हो गया था। आप सोचिए, जहां 1 अरब 2 करोड़ रुपए मूल्य का विदेशी कपड़ा आयात किया गया था, भारतीयों के द्वारा खरीदा गया था 1920 से 21 में। जबकि 1921 और 22 का जब आंकड़ा देखेंगे तो क्या हुआ था कि 57 करोड़ रह गया था। आप सोचिए कि दो जो है 1 अरब मतलब 100 करोड़ मतलब 102 करोड़ था और सीधे आधे पर घट करके आ गया, 57 करोड़ के आसपास आ गया था। अब आप सोचो इस प्रकार से असहयोग आंदोलन का प्रभाव पड़ा था। सरकार ने आंदोलन का दमन करने का निश्चय भी कर लिया था। कांग्रेस मतलब कौन सी सरकार, तो ब्रिटिश सरकार ने। कांग्रेस गैर कानूनी संस्था घोषित कर दी गई थी। ये कांग्रेस जो है ये गैर कानूनी संस्था है, कानून का पालन नहीं करती, ऐसा आरोप जो है किसने लगाया, वो ब्रिटेन के लोग लगा रहे थे लगातार। हजारों की संख्या में स्वयं सेवक संघ और नेता गण गिरफ्तार किए गए। मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली खान, मतलब कि मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय आदि सभी गिरफ्तार कर लिए गए। 1921 ईस्वी तक गांधी जी ने क्या किया, 1921 ईस्वी तक गांधी जी ने वायसराय को पत्र लिख करके चेतावनी भी दे दी कि अगर सरकार अपना दमन चक्र बंद नहीं करेगी तो बाध्य होकर
उन्हें बारदोली में अपना नया आंदोलन अर्थात सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करना पड़ेगा। गांधी जी ने चेतावनी दे दी कि अगर तुम लोगों ने जो है मेरे जो हमारे जो भाई बंधु हैं जिनको तुमने बंद किया है बिना नाहक में, मतलब कि बिना फर्जी, मतलब फर्जी बंद कर दिया है, वो सभी को अगर तुमने नहीं छोड़ा तो फिर से जो है मैं क्या कर दूंगा, सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दूंगा। मेरे पास आंदोलनों की कमी नहीं है, मैं तुरंत दूसरा आंदोलन प्रारंभ कर दूंगा, ऐसा गांधी जी ने कहा। आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी आंदोलन हुए हैं उनका शुभारंभ किसने किया, गांधी जी ने ही किया है। और आपको बता दूं, गांधी जी को जो लोग बुरा कहते हैं वो सुधर जाए एक प्रकार से, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि गांधी जी जो थे वह वैसे राष्ट्रपिता नहीं कहलाते, बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे। और जब तक वो दातून किया करते थे तब तक एक अध्याय गीता का पढ़ लिया करते थे। आप सोचिए, गीता जो कि एक प्रकार से सर्वसार है, जो है, और गीता में दुनिया का कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जिसका उत्तर छिपा ना हुआ। अब ये मत सोचेगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण और परिणाम गीता में लिखे होंगे। वो इसका उत्तर है, जीवन के जो तमाम सारी समस्याएं कठिनाइयाँ होती हैं, उन कठिनाइयों के जो है एक प्रकार से उसमें उत्तर दिए गए, निदान का जो है बताया गया है। ठीक, आगे देखते हैं। हुआ क्या कुछ जो है, थोड़ा-सा इसमें गड़बड़ी क्या हुई कि इसी बीच में बा 5 फरवरी का दिन था, जो है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर चौरी चौरा घटना घट जाती है। और जब 22 पुलिस जो है मतलब कि जनों की थाने में आग लगा कर के हत्या कर दी जाती है। गांधी जी को इस हिंसात्मक घटना से क्या होता है, अत्यंत दुःख पहुँचता है। और इसी कारण से जो ये असहयोग आंदोलन था, इसको उन्होंने क्या कर दिया भाई, इसको उन्होंने मतलब उन्होंने रद्द कर दिया। चौरी चौरा घटना जो थी, ये बड़ी ही एक प्रकार से फेमस घटना मानी जाती है उस समय की। और यही कारण है कि गांधी जी मतलब कि अहिंसा के पुजारी थे। और जब हिंसात्मक रूप से क्या हुआ, चौरी चौरा नाम के स्थान पर क्या हो जाता है, चौरी चौरा कांड हो जाता है। तो इसी कांड को ध्यान में रखते हुए गांधी जी इस जो है आंदोलन को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। गांधी जी द्वारा चलाया जा रहा जो असहयोग आंदोलन है वो शांतिपूर्वक चल रहा था। लेकिन 5 फरवरी के दिन 1922 ईस्वी में क्या हुआ कि गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर कांग्रेस के द्वारा जुलूस निकाला गया। और जब वह जुलूस निकल रहा था तो पुलिस ने क्या किया कि उस जुलूस को रोकने का क्या किया, खूब भरसक प्रयास किया। और जिससे क्या हो गई, जनता और पुलिस में क्या हो गई, मुठभेड़ हो गई। और जब मुठभेड़ हो जाती है पुलिस और जनता के बीच में, तो पुलिस भाग करके कहाँ पर जाकर के छिप गई, चूंकि जनता ज़्यादा थी, पुलिस ज़्यादा थे नहीं। और पुलिस जाकर के थाने में छिप गए। और जब पुलिस थाने में छिप गए मेरे भाई, तो इसके बाद में क्या हुआ, जो भीड़ थी वो उत्तेजित थी। और जब भीड़ देखा कि भाई पुलिस भाग गई, और खेदा उनको, और सीधे पुलिस थाने में घुस गए और चौकी को घेर लिया चौतरफा। और घेरने के बाद में क्या कर दी, आग लगा दी पूरी चौकी में। आग लगा दी तो उसमें जो है एक थानेदार थे और 21 सिपाही थे, कुल मिलाकर के 22 सिपाही जो थे उनको जो है जला दिया। मतलब उसी में थाने को में आग लगा दी। सारे के सारे सिपाही जो थे 22 सिपाही, वो जल करके क्या हो गए, भस्म हो गए, उसी में स्वाहा हो गए। और इसी हिंसक घटना से क्या हुआ, गांधी जी प्रभावित हो जाते हैं। मतलब कि प्रभावित कहने का मतलब ये है कि गांधी जी एक प्रकार से इससे दुखी हो जाते थोड़ा सा, कि अहिंसात्मक रूप नहीं, जो है जो मतलब कि हिंसात्मक रूप से नहीं, अहिंसात्मक रूप से हम लोगों को आज़ादी लेनी है। और गांधी जी तुरंत जो है असहयोग आंदोलन को क्या कर देते हैं, स्थगित कर देते हैं। तो इसी कारणों से क्या है, चौरी चौरा जो है प्रसिद्ध है। आज चौरी चौरा जो है कांड के कारण से ही गांधी जी के जो है एक प्रकार से आत्मा को हिंसात्मक मतलब घटना से क्या होता है, अत्यंत जो है दुख होता है। उन्होंने तत्काल असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। गांधी जी के इस निर्णय से चारों तरफ क्या हो गई, निराशा फैल जाती है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि यह राष्ट्र के दुर्भाग्य के अलावा कुछ नहीं था जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। क्योंकि असहयोग आंदोलन अपने चरम स्तर पर पहुंचा हुआ था, बहुत अच्छा चल रहा था। और ऐसे में उसको बंद कर देना एक प्रकार से क्या था, राष्ट्र के दुर्भाग्य के अलावा और कुछ नहीं था, ऐसा मानते हैं सुभाष चंद्र बोस ने कहा। जवाहरलाल नेहरू और लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास सभी इस घटना से स्तब्ध रह गए। गांधी जी पर आरोप लगाया गया कि इस आंदोलन को जो है बुजुर्गा वर्ग और जमींदार सामंत वर्ग के विशुद्ध वर्ग स्वार्थों के लिए बंद कर दिया गया है। इन वर्गों के स्वार्थ के लिए देश के व्यापक स्वार्थ की बलि दी जा रही है। मतलब कि गांधी जी पर यह भी आरोप लगाया गया लोगों के द्वारा, कुछ लोगों ने लगवाया, मतलब लगाया कि जो है बड़े बड़े जो पूंजीपति उन लोगों ने शायद ये जो है आंदोलन उनके लिए बंद कर दिया गया हो ताकि उनके माल बिक नहीं रहे हैं, इस प्रकार से चीज़ें हुई। लेकिन गांधी जी ने आंदोलन को इसलिए बंद किया कर दिया था क्योंकि वे समझते थे कि सभी नेताओं के जेल चले जाने से जनता क्या हो जाएगी, दिशाहीन हो जाएगी। और आंदोलन क्यों बंद किया था गांधी जी ने,
आंदोलन इसीलिए बंद किया था कि अगर आंदोलन गांधी जी ना बंद करते, तो भाई जितने लोग आंदोलन कर रहे थे ना, सबको जो है पुलिस उठा करके अंदर फेंक देती। क्योंकि एक कांड हो ही गया था, तो भाई एक कांड हो ही गया था, अब पुलिस को कुछ ढूँढना नहीं था, उसको केवल अंदर अंदर करना था अब। तो इसीलिए गांधी जी बहुत ज़्यादा होशियार थे, उन्होंने आंदोलन बंद कर दिया कि अगर आंदोलन अब करेंगे तो सभी लोगों को जेल में बंद कर दिया जाएगा, तब आंदोलन कौन करेगा? जब सब लोग जेल में हो जाएँगे। तो जेल जाने के से जनता क्या हो जाएगी? दिशाहीन हो जाती एवं हिंसक हो गई थी। हिंसा के द्वारा सरकार का मुकाबला नहीं किया जा सकता, अतः आंदोलन बंद कर देना ही उचित था, ऐसा गांधी जी ने तर्क दिया। अब आंदोलन का हम मूल्यांकन कर लेते हैं कि यह आंदोलन का मूल्यांकन हम कैसे कर सकते हैं। एग्जाम से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो मूल्यांकन करते हैं हम इसका। तो असहयोग आंदोलन के आकस्मिक स्थगन से खिलाफत के मुद्दे का भी अंत हो गया। हिंदू मुस्लिम एकता भी भंग हो जाती है। महात्मा गांधी का आंदोलन एक जो है वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का वायदा भी पूरा नहीं कर पाया। पंजाब में क्या हुआ? पंजाब में किए गए अन्यायों का भी निवारण नहीं हुआ। इस प्रकार असहयोग आंदोलन अपने किसी भी घोषित उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सका। लेकिन इसी चरम उपलब्धि मतलब कि इसकी चरम उपलब्धि तत्कालिक हानियों से कहीं अधिक थी। कांग्रेस की स्थिति पहले से अधिक सुदृढ़ हो गई थी और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसकी इतनी शक्ति बढ़ गई थी कि इसने स्वतंत्रता की प्रबल इच्छा शक्ति जागृत हो जाती है तथा औपनिवेशिक शासन को चुनौती देने के लिए जनता को प्रोत्साहित किया गया। गांधी जी ने जो है यंग इंडिया, उनका एक प्रकार से एक जो है समाचार पत्र है, मतलब कि पत्रिका है। गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा कि अंग्रेजों को यह जान लेना चाहिए कि 1920 ईस्वी में छिड़ा संघर्ष अंतिम संघर्ष है, निर्णायक संघर्ष है, फैसला होकर रहेगा, चाहे 1 महीने लग जाएं या कई साल लग जाएं। अंग्रेजी हुकूमत चाहे उतना ही दमन करे जितना 1857 के विद्रोह में के समय में किया था, फैसला होकर ही रहेगा, ऐसा गांधी जी ने भी कहा था। और लगातार इसके बाद में दूसरा आंदोलन आएगा, अब उस आंदोलन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब वो आंदोलन जो है आपका कौन सा होगा, तो अगली जो वीडियो होगी वो होगी आपकी सविनय अवज्ञा आंदोलन। ओके, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम को देखेंगे, आंदोलन की प्रगति को देखेंगे, आंदोलन के एक प्रकार से विभिन्न जो कारण हैं, मतलब किन कारणों से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किया गया, उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से हम जो है चीज़ों को बड़े ही आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था उसका अंत कैसे होता है उसको भी समझेंगे। तो ये जो है दूसरा आंदोलन जो होगा महात्मा गांधी का, इसके बारे में हम कल की वीडियो के थ्रू जानने का प्रयास करेंगे। आज हमने असहयोग आंदोलन को समझा। असहयोग आंदोलन जो है चौरी चौरा कांड जो हुआ था उसके होने के बाद में बंद हो जाता है और फिर उसके बाद में अगला आंदोलन प्रारंभ करेंगे गांधी जी। तो अब उसका हम लोग वेट करते हैं। ठीक, क्लियर हो गया आपका भाई? ये चीज़ समझ में आ गई आपकी? तो अभी आप लोगों ने क्या देखा होगा, चैप्टर 4 ये देख लिया होगा। जो है ज्योग्राफी क्लास हुई थी, तो इसको आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। और एक प्रकार से हिंदी की सुमितन पंत की रचना है मौन निमंत्रण, इसकी व्याख्या जो है आप लोगों ने देख ली होगी। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।